कभी सोचा है हम सबके आसपास कितनी कहानियां छुपी होती हैं, उन बुजुर्गों के चेहरों पर लिखी हुई दास्तान, उन जवान दिलों के अंदर छुपा स्ट्रगल और उनके ड्रीम्स, पर हम उन्हें कब सुनते हैं? हर शख्स एक किताब है, किसी के अल्फाज पुराने जमाने की खुशबू लाते हैं और किसी की कहानी एक नई उम्मीद जगाती है। यही तो है जिलियन वॉइसेस, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज की अपनी पहचान है। यहाँ हम सुनेंगे उन लोगों को जो जिंदगी के सफर से गुजर चुके हैं और वो भी जो अभी उस सफर पर हैं। किसी माँ की यादें, किसी दादा की नसीहत, किसी जवान का जुनून और किसी के दिल के जख्म, सब यहाँ बोलेंगे सच दिल से, बिना फिक्र के। मैं हूँ मुजम्मिला अवैस और ये है जिलियन वॉइसेस दैट कनेक्ट्स अस ऑल। तो ईस्ट पाकिस्तान की जब जंग हुई उस वक्त आप कहाँ थी? मैं वेस्ट पाकिस्तान में थी, कराची में। आपकी क्या एज थी उस वक्त? 18-19 यानी आप मैच्योर थी कि आपको जो है वो सारी चीजें याद हो? मेरे खानदान के 14 अफराद वहाँ शहीद हुए। एक जगह फ़ोन मैंने रखा था एक डॉक्टर के यहाँ, वहीं फ़ोन पे आते थे खबर। उस ज़माने में जो हालात थे वहाँ के, तो इसलिए हम वालदा से बहुत कुछ छुपाते थे। शहीद होते थे ना वो। तो सबसे पहले तो मैं बतलाऊंगी मेरी अपनी खाला, मेरी छोटी खाला। मुक्ति बाहिनी वाले आकर उन्हें कहा कि अब कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाएं स्टेशन। ईस्ट पाकिस्तान की बात है, ईशरदी डिस्ट्रिक्ट पबना, अच्छा, वहाँ की बात है। तमाम लोगों को, जितने लोग वहाँ थे सब स्टेशन पहुँच गए थे जान बचाने के लिए। वो ऐसा हुआ कि 2 घंटे के बाद फिर आए वो मुक्ति बाहिनी। कहने लगे आप लोग अपने घरों में जाएं, अब कुछ नहीं होगा। ये लोग खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए चले गए घर। वहाँ जैसे ही ये गए हैं, सहन में देखा कि लाश पड़ी हुई है। मेरी खाला के सहन में लाश पड़ी हुई है। चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो इन्होंने, खाला ने अपने ये ब्लाउज उतारे और कहा हम लोग मुक्ति बाहिनी है, हमें छोड़ दो। तो वो बल्लम लेकर आए अंदर। वो होता है जो एक बांस सी होती है बनी हुई, और उसके आगे तीर जैसी चीज लगी हुई होती है, छुरी समझ लो। वो लेकर आए और उन्हें यूं लगाया पेट में बच्चे के और ऊपर उछाला। तो ये रोना पिटना हो गया। और इससे पहले खाला ने खालू को समझाया कि देखो ये लाश है ना, यहाँ पे लेटे रहना, बोलना नहीं, कुछ आवाज़ नहीं निकालना, और ये बच्चों को भी सुला के जो लाश पड़ी हुई थी ना, उसी के खून से उनको लगा दिया खून चारों तरफ कि ये मर चुके हैं ना। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग आए बल्लम लेकर, तो खाला बेचारी परेशान हो गई। वो बच्चे ना दौड़े अम्मी अम्मी करके, जबकि सबको खामोश करा दिया था खाला ने कि आवाज़ कोई ना निकाले। खालू तो लेटे रहे, जाहिर है वो समझदार थे। बच्चे उठ के खाला से चिमट गए अम्मी अम्मी करके ना। वहाँ से इन्होंने उसमें लगाया बल्लम में और नचाया और फेंका। दोनों खालू के साथ लेटे हुए रहे। खालू को चूंकि कसम दे चुकी थी खाला, इसलिए वो बेचारे कुछ नहीं बोले, उठे ही नहीं वो। सब कुछ उनके सामने हुआ, खालू के सामने। खाला को ले गए वो लोग, 25-30 ख़वातीन को वो लोग ले गए थे, ले गए और नंगा घुमाया सड़कों पर। फिर पता नहीं क्या किया, मार दिया, क्या हुआ। जब वो बच गए तो उन्होंने वो रास्ता हमवार किया जिससे मेरे बड़े मामू के पास वहाँ जा सकते थे। ट्रेन का रास्ता था, और ट्रेन का ये हाल था कि वहाँ लाइन थी, रेलवे लाइन, उसमें दरख्त काट काट करना रास्ता बंद कर दिया गया था। तो ट्रेन बंद थी। वो 2-3 दिन बेचारे इसी तरह थोड़े थोड़े उन लाशों के बीच में, क्योंकि बहुत लाशें, बोरी भर भर के ना उन्होंने जिस सब उठाया है ना आर्मी वालों ने, बोरी भर भर के, तो तालाब का रंग खून बन गया था। तो वहाँ तक खालू पहुँचे तो आर्मी आ गई। फिर यहिया खान थे जब, तो फिर वो लाइन से वो हटाया गया दरख्त वगैरह। फिर ये लोग मेरे मामू के पास खालू पहुँचे, तो खालू का तो बुरा हाल था, क्योंकि खाना पीना 3-4 दिन से नहीं था। वो खून चाट के जैसे जिंदा रहता है। उन्होंने जब बताया कि ये हाल हुए हैं, तो बड़े मामू बहुत नाराज हुए, उनको गालियां भी दी कि तू क्यों जिंदा बच के आ गया, तू भी मर जाता साथ, ये सुनाने आया तू हमें घर। तो इस तरह से ये मेरे खाला के साथ हुआ है।